वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम फॉर्मूले की मदद से चेकलिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेबल में एक डाटा लिखा हुआ है, ये सेल्समैन के नेम है। ये उनको आइटम दिए गए थे सेल आउट करने के लिए। जिन्होंने टारगेट कंप्लीट किया उनके सामने डन लिखा आएगा, और जैसे ही यहाँ पे डन लिखा है तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाए, और जिनके सामने पेंडिंग लिखा आएगा उनके सामने एक क्रॉस का निशान आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे डन लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे देखें चेक का निशान इसमें आ रहा है। ये हमने कैसे करना है फॉर्मूले की मदद से। इसके लिए मैंने डाटा नेक्स्ट शीट के ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला राइट करेंगे छोटा सा। इसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है। इफ़ ब्रैकेट ओपन, हम कहते हैं कि दिस सेल, ये वाला सेल इक्वल हो जाए इन्वर्ट कॉमा किसके बोला, डन के, और इन्वर्ट कॉमा क्लोज और कॉमा क्लोज। तो फिर यहाँ पे हमने CHAR यानी कैरेक्टर का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ करना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर आप सिंपल टिक देना चाहते हैं तो इसके लिए 252 आप टाइप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बॉक्सेस के साथ आपसे देना चाहते हैं तो फिर आपने 254 आपने टाइप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर दोबारा वही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर का। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे 253 हम टाइप करेंगे क्रॉस के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दो ही ब्रैकेट ओपन हुई थी, दो ही हम यहाँ पे क्लोज करने लगे हैं। और उसके बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास देखें इस तरह से ये जवाब इसमें आ रहा है। अब इसका जो फाउंड है वो हमने चेंज करना है। तो फाउंड चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे इसमें आना है। फाउंड जो हम यहाँ पे लगाने वाले विंग डिंग्स, आपने विंग डिंग्स टाइप करना है। इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे फाउंड चेंज हो चुका है। अब उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो जिनके सामने पेंडिंग आ रहा है वहाँ पे देखिए आपको क्रॉस नज़र आएगा। जिनके सामने यहाँ पे डन लिखा नज़र आ रहा है उनके सामने आपको ये यहाँ पे चेकआउट या टिक का निशान यहाँ पे नज़र आएगा। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर वगैरह इसका चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह से आपकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप फॉर्मूले की मदद से चेकलिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।